मिसेस दहिया हूँ और मैं यहाँ पे कमांडेंट के तौर पर 1 अक्टूबर से कार्यरत हूँ। तो जैसा आप सब लोगों को पहले से मालूम है, ना केवल ये मेरे लिए पहला पासिंग आउट परेड है, ओटीए के लिए भी ये शॉर्ट सर्विस कोर्स का पहला पासिंग आउट परेड है। इससे पहले अब तक हम जो है ट्रेनिंग दूसरी एंट्री के लिए करते थे। एक हमारा स्पेशल कमीशन एंट्री होता है जो अभी IMA देहरादून में चला गया, और दूसरा टेक्निकल एंट्री स्कीम था जिनकी हम ट्रेनिंग होती थी, वो भी अभी IMA चले गए। और अब से ये गया जो है वो पूरी तरह शॉर्ट सर्विस टेक्निकल एंट्री पर ध्यान देगा, जिसमें युवक और युवती दोनों हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो। सर कितने कैडेट्स यहाँ से पास आउट हो रहे हैं? अभी तकरीबन कुल मिला के 160-170 के बीच में कैडेट पास आउट होंगे। इसका एग्जैक्ट नंबर आज मेरे को बताना आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आखिरी दिन तक इनका कोई ना कोई प्रोसेशन चलता रहता है, जिसमें जो उत्तीर्ण हो जाएंगे वो पास आउट करेंगे, जो किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो वो उनको फिर शायद दोबारा रिपीट करना पड़ेगा 6 महीना में। कितने मेल कितने? तो तकरीबन आप ये समझ लीजिए 170 हैं, जिसमें से शायद 20 के आसपास युवती हैं और 150 के करीब हमारे मेल कैडेट्स हैं। सर कोई विदेशी भी हैं क्या? कोई विदेशी भी हैं क्या? कोई विदेशी फॉरेनर फॉरेनर नहीं। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन में कोई फॉरेन ऑफिसर नहीं है। यहाँ पे टेक्निकल एंट्री में कुछ फॉरेन ऑफिसर्स हैं जो हमारे साथी एकेडमी जो चेन्नई में है वहाँ पे शायद आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे विदेशी जिन राष्ट्रों के साथ हमारा मिलाप है उनके अंदर टेक्निकल एंट्री अलग से नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। भविष्य में देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के यहाँ सर कितनी क्षमता है, ट्रेनिंग की क्षमता क्या है? देखिए ऐसा है, अभी हम क्योंकि हम पहले कुछ और ट्रेनिंग कर रहे थे, उसके लिए जो हमने क्षमता बनाई थी उसके मुताबिक हम आज की तारीख में 460 कैडेट की तरबियत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे तकरीबन आप ये समझ लीजिए अगले 1 साल के अंदर अंदर ही हम अपनी पूर्ण क्षमता पर पहुंच जाएंगे, जो कि 750 कैडेट की ट्रेनिंग की क्षमता हमारे पास है। एनी कैडेट्स फ्रॉम बिहार और गया? बिल्कुल, क्यों नहीं। आपको आगे आज कुछ मिले होंगे, अगर इंटरेक्ट नहीं किया है तो आने वाले दिनों में कई कैडेट्स हैं जो बिहार से हैं। फिर देखिए बिहार जहाँ तक काबिलियत और पॉपुलेशन का मामला है, दोनों में ही कुछ स्तर पर है इस देश में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिहार से नहीं होंगे। और बिहार ऐतिहासिक तौर पे ही बहुत योद्धा रहे हैं यहाँ से, तो हम हमारे आपको मालूम है इंडियन आर्मी में बिहार के नाम पर अपने आप में एक रेजिमेंट है इन्फेंट्री, और उनका नाम आपने सुना होगा गलवान में जो हमारी चीन के साथ मुठभेड़ हुई थी, उसमें सबसे आगे बिहार रेजिमेंट थी। तो ये तो स्वाभाविक है कि बिहार से होंगे और कई होंगे। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन शॉर्ट सर्विस कमीशन? शॉर्ट्स देखो, जैसा आप लोगों को शायद मालूम होगा, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। भारतीय सेना में आने के कई रास्ते हैं। सबसे पहले शुरू होता है NDA के थ्रू, इसमें कैडेट NDA ज्वाइन करते हैं। NDA से एक BTech की डिग्री हासिल करके फिर वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आते हैं और वहाँ से कमीशन होकर ऑफिसर बनते हैं। इसके अलावा एक एंट्री है जो कि 12वीं के बाद टेक्निकल आर्म्स में 3 जगह पर ट्रेनिंग होती है, पूना में, सिकंदराबाद में और मऊ में। वो कैडेट पहले यहाँ आते थे ट्रेनिंग के लिए, वो 12वीं के बाद आते हैं और
एक इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद कमीशन होकर वो अफसर बन जाते हैं। इसके अलावा टेक्निकल के तौर पे एक और एंट्री है जिसको टेक्निकल एंट्री बोलते हैं, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डायरेक्टली IMA में रिपोर्ट करते हैं, उसके थ्रू वहाँ से कमीशन होके वो सभी आर्म्ड और सर्विस में वहाँ से चले जाते हैं टेक्निकल कार्य के लिए। इनके अलावा रेगुलर एंट्री में फिर अगला है शॉर्ट सर्विस एंट्री, जो कि कुल मिला के 9 साल के लिए एक युवक या युवती भारतीय सेना में अफसर की नौकरी पे आते हैं। जो उनमें से सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनको परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो रेगुलर सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ जो उस मेरिट में नहीं आ पाते हैं उनको अवसर दिया जाता है कि और 5 साल वो इसी तरह आगे और नौकरी कर सकें, तो कुल मिला के अधिकतम 14 साल तक वो नौकरी कर सकते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट जो सिविल से फौज में आने का तरीका। इसके अलावा फौज की अपनी एंट्री है 2, जिसमें कि कई काबिल और प्रयत्नशील जो हमारे सैनिक हैं उनको भी मौका दिया जाता है कि वो SSB में अपीयर करें, और अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो उनकी भी ऑफिसर ट्रेनिंग IMA देहरादून में आर्मी कैडेट कॉलेज के थ्रू उनको भी 3 साल का फिर ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है। उसके बाद उनकी ऑफिसर की ट्रेनिंग जैसे बाकी कैडेट्स की होती है उस तरह उनको भी ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। इसके अलावा एक स्पेशल कमीशन है जिसमें कुछ ऐसी असाइनमेंट है आर्मी में जिनके लिए उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है। उन कामों के लिए उन ऑफिसर्स को स्पेशली सिलेक्ट किया जाता है। उनकी जो कार्य अवधि है थोड़ी छोटी होती है। एक तो उनका सिलेक्शन होने का टाइम लेट होता है, तो उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी होती है, तो फौज के मुताबिक उनके पास थोड़ा कम समय होता है, उनको स्पेशल कमीशन ऑफिसर बोलते हैं। तो कुल मिला के ये तरीके हैं आने के। और SSB का तरीका भी इनका शॉर्ट सर्विस टेक्निकल में आने का तरीका आपने पूछा था, ये सब वो युवक और युवती हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। इंजीनियर के भी अलग अलग मापदंड दिए जाते हैं, किस किस कैटेगरी की वैकेंसी अनाउंस की जाती है पहले से कि हमको इतने सिविल इंजीनियर, इतने इलेक्ट्रिकल, इतने मैकेनिकल, इतने कंप्यूटर, इतने टेक्सटाइल, हर किस्म के वैकेंसी बताई जाती है। उसके मुताबिक वो सब लोग SSB में अपेयर होते हैं। SSB पास होने के बाद उनके जो SSB में जो उनके मार्क्स आते हैं और जो ग्रेजुएशन में उनके मार्क्स रहे थे उन सबको मिला के उनकी मेरिट बनाई जाती है। उसके बेसिस पे वो यहाँ सेलेक्ट करते हैं। साथ साथ तवज्जो और प्राथमिकता NCC कैडेट्स को भी दी जाती है, जिन्होंने NCCC सर्टिफिकेट किया होता है, वो भी डायरेक्ट SSB के बाद यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आ सकते हैं। थैंक यू। OTA में वो 2 अलग अलग स्तर में होती है, जिसको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म बोलते हैं। आप अगर एजुकेशन के तौर पे देखें सेमेस्टर की तरह है, जैसे आजकल ग्रेजुएशन में सेमेस्टर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे 2 सेमेस्टर हैं। एक सेमेस्टर कुल मिला के 23 हफ्ते का होता है। 23 हफ्ते के बाद इन सब कैडेट्स को 3 हफ्ते का गैप दिया जाता है, फिर दोबारा एक और 23 हफ्ते का एक सेमेस्टर होता है। तो कुल मिला के 46 हफ्ते की ट्रेनिंग है और 49 हफ्ते मिला के हमारे पास टोटल उनकी अवधि है यहाँ रहने। इसलिए मैंने पूछा कि ये जो युद्ध की बढ़ती चुनौतियाँ हैं, तकनीक है, क्या इतने कम समय की जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो पर्याप्त है? देखिए, यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, BMT। तो उन सब लोगों को सशस्त्र किया जाता है एक इन्फेंट्री प्लेटून को कमांड करने की लड़ाई में क्षमता। इसके बाद जैसे ही वो कमीशन हो जाते हैं वो हर एक अपने अपने आर्म और सर्विस में जाते हैं। वहाँ जाके फिर उनकी दोबारा से एक और ट्रेनिंग शुरू होती है। जिस टास्क जो उन्होंने आगे लड़ाई में करना है उसके लिए उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग उसके बाद दी जाती है, जो अपने आप में 6 महीने से लेके 3 साल तक की हो सकती है।